अगले महीने भारत में होने वाले टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन खतरे में है। क्या ये टूर्नामेंट स्थगित हो सकता है? भारत में फिर से टी20 विश्व चैंपियन बनने का सपना टूटने वाला है, या फिर ये कह लीजिए कि टाइटल डिफेंड करने का मौका भारत से छिनने वाला है। दरअसल सवालों की ये झड़ी इसीलिए लग रही है क्योंकि बांग्लादेश भारत में क्रिकेट खेलने से इनकार करने की तैयारी में है और इसकी औपचारिक घोषणा अगले कुछ घंटे में होने की संभावना भी जताई जा रही है। आखिर क्यों बांग्लादेश इस फैसले की ओर बढ़ रहा है? भारत में क्रिकेट नहीं खेलने का फैसला जो कभी पाकिस्तान लिया करता था, अब वह फैसला बांग्लादेश लेने के लिए क्यों आतुर है? ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। बांग्लादेश लगभग 5.5 दशक पहले जिस देश का निर्माण ही भारत की वजह से हुआ था, वो देश इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। स्थानीय राजनीति और सत्ता को लेकर आपसी खींचतान वाली राजनीति के केंद्र में अचानक वहां के अल्पसंख्यक हिंदू आ गए, जिसके कारण पिछले 15 दिनों में 5 हिंदू इस हिंसा की भेंट चढ़कर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे लेकर भारत में भी विरोध के स्वर खूब सुनाई देने लगे। इस बीच अचानक से बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की चर्चा भी भारत में तेज हो गई। ये चर्चा उनके खेल को लेकर नहीं, बल्कि इस साल मार्च अप्रैल में होने वाले आईपीएल में केकेआर के उन्हें खरीदने को लेकर होने लगी। केकेआर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की टीम है और टीम प्रबंधन ने पिछले साल 16 दिसंबर को दुबई में हुए आईपीएल के मिनी ऑक्शन में इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी घटनाओं को लेकर अचानक भाजपा, शिवसेना और हिंदू धर्म गुरुओं ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग करने लगे और इसे लेकर शाहरुख खान पर न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि उनकी फिल्म का विरोध करने का भी ऐलान कर दिया। ये अलग बात है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं 18 दिसंबर से शुरू हुई थी, जबकि दुबई में आईपीएल का ये मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को हुआ था, जब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा था। केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की मांग पर कोई फैसला लेता, इससे पहले ही बीसीसीआई ने केकेआर से शनिवार को रहमान को रिलीज करने को कह दिया और अगले कुछ घंटों में उसे रिलीज करने का औपचारिक ऐलान भी हो गया। अब ये सिर्फ क्रिकेट का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि दो देशों के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट भी बन चुका है, जो आने वाले समय में बेहद खराब हो सकते हैं और शायद ऐसे जैसे पाकिस्तान के साथ अब है, क्योंकि मामला यहां तक पहुंच गया है कि बांग्लादेश सरकार ने अब वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग तक कर दी है। बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के मामले में सामने आए और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा भी की। उन्होंने बीसीसीआई के इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपना बयान जारी करते हुए लिखा कि बीसीसीआई ने उग्र सांप्रदायिक समूहों के दबाव में आकर ये फैसला किया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिम्मेदार सलाहकार होने के नाते मैंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से आईसीसी को इसकी पूरी जानकारी देने की बात की है। गुलामी के दिन अब खत्म हो चुके हैं और हम ऐसे नहीं जिएंगे। आसिफ नजरुल यही नहीं रुके, उन्होंने 2 बड़े कदम उठाने के निर्देश भी जारी कर दिए। पहला, उन्होंने बांग्लादेश के सूचना मंत्रालय से अनुरोध किया कि देश में आईपीएल का प्रसारण तुरंत रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे खिलाड़ी की इज्जत नहीं है तो फिर आईपीएल भी क्यों टेलीकास्ट हो। दूसरा, टी20 से जुड़ा है। फरवरी 2026 में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी जो कि भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, तो ऐसे में नजरुल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वे आईसीसी से गुहार लगाएं कि बांग्लादेश के मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराए जाए, क्योंकि उनके खिलाड़ी भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ये इन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि जब किसी बांग्लादेश खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भारत में खेलने की इजाजत नहीं मिल सकती है, तो पूरी बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाने को कैसे सुरक्षित समझे, कैसे वो ये मान ले कि वहां उनको कुछ नहीं होगा। खैर, अब तो ये बांग्लादेश की बात रही। वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही भारत के भीतर भी इस फैसले पर 2 गुट बन गए हैं। एक जो बीसीसीआई के फैसले के समर्थन में है, तो एक वो है जो इसके पक्ष में नहीं है। इस मामले को लेकर भारत में भी लोगों, राजनीतिक विश्लेषकों और विचारकों की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इसे नासमझी बताया है।
जी हाँ, उनका कहना है कि बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध भारत के हित में है और ऐसे में क्रिकेट से जुड़े संबंध महत्वपूर्ण हो सकते हैं और बीसीसीआई के इस फैसले से ढाका को इस्लामाबाद के करीब ढकेल सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर और प्रियांक खड़गे ने सवाल उठाया कि व्यक्तिगत खिलाड़ी को उन हिंसा की घटनाओं के लिए सजा क्यों दी जा रही है जिसमें उसका कोई हाथ ही ना हो। प्रियंका खड़गे का कहना है कि एक फ्रेंचाइजी और उसके मालिक को सवाल करने का क्या मतलब बनता है। ये नियम बीसीसीआई ने बनाया है। कोई बीसीसीआई और आईसीसी या फिर गृह मंत्रालय पर सवाल क्यों नहीं कर रहा है। अगर सच में बीसीसीआई को लोगों की भावनाओं की इतनी ही ज्यादा परवाह है तो फिर आईपीएल ऑक्शन भारत से क्यों बाहर कराया जाता है। क्यों कोविड के दौरान आईपीएल अबू धाबी में खिलाया गया। क्या आपने इंग्लिश प्रीमियर लीग या फिर एनएफएल को देश के बाहर करवाते हुए कभी देखा है। अब वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता और यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका तर्क है कि जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हों वहां के खिलाड़ियों को भारत में मौका देना जनता की भावनाओं के खिलाफ है। जहां बांग्लादेश में निहत्थे हिंदुओं की हत्या हो रही है जिस पर सब चिंतित हैं और उसमें ये निर्णय बेहद ही ज्यादा संतोषजनक है। इस पूरे विवाद की जड़ में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं, ईसाई और बौद्ध के साथ हो रही हिंसा है। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में दीपू चंद्र दास की हत्या पर चिंता जताई थी। भारत का कहना है कि बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसके जवाब में आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि बांग्लादेश ने क्या कहा। बांग्लादेश ने कहा कि भारत को गुमराह करने वाली बातों से बचना चाहिए और खुद अपने यहाँ होने वाली कुछ घटनाओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद अब इस साल आईपीएल में बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या खेल के मैदान से बाहर लिए गए फैसले दोनों देशों के बीच के संबंध को मजबूत रख पाएंगे या फिर इससे दोनों देशों के बीच की खाई और भी ज्यादा गहरी होती जाएगी। खेल और राजनीति को अलग रखने की बहस लंबी पुरानी है। फिर चाहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का मामला हो या फिर देश में होने वाले खेल आयोजनों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने का मामला। आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई का मुस्तफिजुर रहमान को हटाना सही फैसला था और क्या क्रिकेट को राजनीति और मानव अधिकारों के मुद्दों से जोड़ना सही है। क्या भारत में टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन रद्द हो जाएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है कि अब आईपीएल में क्या होगा और उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में क्या होगा। खैर, अब देश दुनिया की और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।